नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इजी टिप प्लानर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ओनली कॉर्पोरेट एक्शंस के चक्कर में फंसे हैं। सबसे पहले तो आपसे बता, जिस टाइम पे इस कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम से अगर जिसके पास भी ये कंपनी का स्टॉक होगा आज भी उसको 300% 250% का रिटर्न होगा। लेकिन जिन्होंने भी इस कंपनी को ओपन मार्केट से बाइंग किया होगा उसको आज भी लॉस हो रहा है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ, देखिए जिन्होंने लोअर लेवल से बाइंग किया होगा उसको हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन इतना कुछ खास प्रॉफिट आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में मतलब कि अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं, क्योंकि ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में और एक इसका रेंज बन गया है। लगभग आप कह सकते हैं कि 38-40 से लेकर के वही जो है कि मतलब ये 45-50 के आसपास ये कंपनी चलती है। तो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को 72 की प्राइस पे, जो कि इसका एडजस्टेड प्राइस कह सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद हुए थे, वही प्राइस देखने को मिलता है। मिलने का मतलब दोस्तों कि वही 50-40 की रेंज में कंपनी चलती है कितने दिनों से। बहुत सारे इन्वेस्टर इसका बस इंतजार कर रहे हैं कब इसका स्टॉक में तेजी आए और कब हम इस स्टॉक से एग्जिट ले लें। सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं और कुछ इन्वेस्टर इस स्टॉक में मतलब कि कब तेजी आएगी सोच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे इजी टिप प्लानर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में देखा है तो फ्राइडे के दिन एक फ्लैट कारोबार, हालांकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों में तेजी देखने को मिली, लेकिन ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार किया। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फ्राइडे के दिन स्टॉक ने फ्लैट कारोबार किया। अगर आप इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो फ्लैट ही है, और 1 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी 3.25% डाउन है। 6 महीने के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6 से 7% है। हालांकि दोस्तों 1 साल में देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं। मतलब जिन्होंने भी इस स्टॉक को बाई किया है अभी इसको एकदम मतलब कि फ्रस्ट्रेट होकर के जब सेल कर देंगे, फिर हो सकता है कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि दोस्तों एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी आप कह सकते हैं, जो कि 7,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक से भी रिलेटेड, इनके मैनेजमेंट से रिलेटेड, इनके चेयरपर्सन से रिलेटेड, मतलब की पर्सन से रिलेटेड जो निशांत पिट्टी है दोस्तों, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनसे रिलेटेड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में क्यों स्ट्रगलिंग पॉइंट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा आगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले देखेंगे तो जो इसका पी है बहुत ही ज़्यादा हायर देखने को मिलता है। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कंपनी के रिजल्ट। कंपनी एक लॉस में चली गई, ये चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। लगभग 15 करोड़ 16 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस में है। ईपीएस वीपीएस सारा कुछ मतलब बेकार ही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो एस्टिमेशन भी इनसे कुछ भी नहीं, उम्मीद भी मतलब देखिए, उम्मीद होता क्या है, जब आपके रिजल्ट अच्छे आए उस टाइम पे आप मतलब कि बिकॉली स्टॉक आपका गिरे तो एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट में। और देखा जाए तो जिस टाइम पे मतलब कि आपके रिजल्ट ही ख़राब आ रहे हैं तो फिर आपसे उम्मीद क्या की जाए। देखा जाए तो मतलब कि एक प्रकार से अभी तक ये स्टॉक कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक में फंसे हैं और कब तेजी आएगी दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लूँ। सबसे पहले तो आपको देखिए ये न्यूज़ थोड़ा सा पुराना देखने को मिलेगा, तो उसमें कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आए थे उसमें कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करती है, तो 40% कंपनी का रेवेन्यू जंप था, लेकिन इनके जो प्रॉफिट थे वो डाउन होते हुए दिखे थे। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपने देख ही लिया होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि रिकॉर्ड जो देखने को मिला, नेट लॉस लगभग 15 करोड़ का देखने को मिला था। 4th क्वार्टर की बात हो रही थी। ये एक पुराना न्यूज़ है जो कि मार्केट में रिजल्ट आने के बाद अनाउंसमेंट हुए थे। सेकंड, इनके मैनेजमेंट ने क्या कहा दोस्तों कि इनके रिजल्ट क्यों खराब आए, उससे रिलेटेड भी मैं बात कर। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निशांत पिट्टी जो कि सीईओ है कंपनी के, को फाउंडर्स हैं इजी टिप प्लानर साइड, उन्होंने Q4 के रिजल्ट में जो कि उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने लगभग 50% एक स्टेक एक्वायर किया था जीवानी में, हॉस्पिटलिटीज टू डेवलप लग्जरीज में, जो कि लगभग 150 रूम। हालांकि दोस्तों वो अभी अपने आप को एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अयोध्या में जो कि एक्सपांडिंग की बात कर रहे हैं, वहीं पे एक हाई क्वालिटी हॉस्पिटलिटीज़ जो कि मतलब एक होटल से रिलेटेड भी बात हो रही है। 1.5 लाख डेली विजिटर उनके पास आए, वी डाइवर्सिफाइड वो बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। तो जो भी बातें हो रही है दोस्तों यहाँ पे एज ए मैनेजमेंट के एक पर्सन से देखेंगे, एज ए सीईओ के पर्सन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, तो उसमें एक बेटर सर्विस प्रोवाइड होने की बात हो रही है। और आप कह सकते हैं एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें हो रही है। उसमें अगर आप देखें तो इजी टिप इंश्योरेंस बुक, अगर ब्रोकर्स की बात करें जो कि ब्रोकर हैं दोस्तों, उसमें मार्केट टू एंट्री इनटू द 7.9 ट्रिलियन इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि एक पॉइंट से अगर सोच रहे हैं कि हम फंस गए कब तेजी आएगी दोस्तों, तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट देखने को मिला है, देखिए कभी भी किसी भी कंपनी में अगर कोई निगेटिव चीज़ चल रही है, वहाँ पे अगर आकर के मैनेजमेंट कुछ भी कमेंट्री कर दे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में लिया जाता है, जिसके कारण इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि कंपनी के उस टाइम शेयर प्राइस कितने पे चल रहे थे, लगभग 44 रुपये पे चल रहे थे, और गिरावट कितने की हुई थी, लगभग आप कह सकते हैं 2 से 2.5% के आसपास देखने को मिली थी, जो कि बहुत बड़ी
गिरावट देखने को नहीं मिली। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। सेकंड, अभी इस स्टॉक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपनी अभी देखा है तो फिलहाल के लिए मोनोपॉली चल रही थी, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियों की तरह आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का भी जो मोनोपॉली था वो खत्म होते हुए दिख रहा है। सेकंड, इस स्टॉक में देखा है मतलब जो कि एक हॉलीडेज होटल से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि कंपनी इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस भी करती है। उसमें जो कंपनी के पास सबसे ज़्यादा मतलब कि जो रेवेन्यू आते थे उसमें देखा है तो एयर टिकट से आते थे, जो कि अभी हो सकता है कि डाइवर्ट भी होते हुए दिख सकते हैं। उसमें अगर मैं लार्जेस्ट एजेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग इनके पास जो ट्रैवलिंग एजेंट देखने को मिलते हैं लगभग 60,000 अक्रॉस इंडिया में। B2C B2E में देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक्विजिशन की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने बहुत सारे में जो कि मतलब कि एक्विजिशन किया है। योलो बस की बात करें, यहाँ पे फ्लाईओवर, बहुत सारा एक्विजिशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 50% का स्टॉक इन्होंने जो कि मतलब इको होटल्स में भी एक्वायर किया, जैसा कि इनके मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे गाइडेंस ट्रेवल बहुत सारा आपको डुक ट्रेवल्स में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारा मतलब एक प्रकार से होता क्या है दोस्तों कि देखिए, कोई भी अगर एक बड़ी बिजनेसमैन मतलब एक बिजनेस वाली कंपनी है तो अगर उसके सामने कोई उसका कंपटीटर अवेलेबल हो रहा है तो उसको कंपनी एक्वायर कर लेती है। तो हो सकता है कि ये भी थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट से एज ए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कितने लोगों को आप एक्वायर करोगे। सेकंड, यहाँ पे जो कि अभी ये यूजिंग AI से भी रिलेटेड काम करेंगे तो ये भी थोड़ा सा एक अच्छी बात है। हालांकि ड्यू डिजिटल की अगर बात करें तो इसके साथ कंपनी ने कोलैबोरेशंस किया है। बहुत सारा मतलब कि रिसेंट में इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग इनके कस्टमर्स बेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे B2C से देखा है तो लगभग 86% का रेवेन्यू भी आते हुए दिखता है। सेकंड, अगर जो रिटेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, देखिए कोई भी फंसा नहीं है। यहाँ प्रमोटर के पास आज भी 64% का स्टेक है। FIs ने बाइंग किया है। DIs की बात करें तो DIs ने भी बाइंग किया है। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता है कि इसमें देखा है तो बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स आपको अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा है तो कोई कंपटीटर है तो आप कह सकते हैं गूगल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी अगर आप देखें तो प्लेस एक भी नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं डेट की कंपनी की बात करूँ तो डेट देखा जाए तो कंपनी के पास एक भी रुपये का डेट नहीं देखने को मिला, तो ये भी एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। तो ऐसे में जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करना चाहते दोस्तों, देखिए बाई करना नहीं करना मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, पैसा आपका है। हाँ, ऐसे में जो भी ट्रेडर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं बस टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए। बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को आपने देखा होगा, या आपने देखा होगा कि MCX एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो उसको भी आपने देखा होगा। ऐसा में अगर आपने देखा होगा मतलब कि बहुत सारी ऐसी कोचिंग शिपयार्ड की बात करूं, या एक मतलब कि ट्रेंड होता है दोस्तों, एक साइकिल होता है। अभी आप देख रहे हैं कि केमिकल सेक्टर नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अभी वो चलना स्टार्ट किया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय ट्रैवलिंग सेक्टर भी चलना स्टार्ट कर दे। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों अभी IRCTC की बात करें तो उस स्टॉक में भी एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से आने वाले समय इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, जो इनके मैनेजमेंट CEO कर रहे हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं। गिरावट होती है तो लास्ट 40 के आसपास। हालांकि वही अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी वही 45 से 47 के बीच में ट्रेड कर सकती है। 620 वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।